रेट्रोग्रेड जुपिटर और रेट्रोग्रेड सैटर्न कंजक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे और ये वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए डिस्कस करेंगे। देखिए, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो आपका और अगर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो और सेम हाउस में अगर कंजक्शन हो किसी भी हाउस में, मान लीजिए अब क्योंकि हम फोर्थ हाउस के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ फोर्थ हाउस के लिए ही डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में वास्तव में आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं दोनों ही ग्रहों से। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जुपिटर जब भी रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो वो एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अपने शुभ प्रभाव को कम कर देंगे, और अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो सैटर्न कहीं ना कहीं डिले नहीं करेंगे, आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डालेंगे, आपको उस पर्टिकुलर हाउस के लिए निर्णय लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि फिर भी सैटर्न एक अच्छी जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं कुछ डेडिकेशन जरूर प्रदान करते हैं आपको फिर भी, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपके कार्यों में डिले नहीं होने से आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी, और पर्टिकुलर उस हाउस की प्रोग्रेस जिस हाउस में आपके सैटर्न रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं। इसके साथ साथ लेकिन यहाँ राशि का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि कौन से साइन में ये दोनों ही ग्रह बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेते हैं शनि को, तो शनि मान लीजिए अपनी राशियों में अगर रेट्रोग्रेड हैं तो वहाँ शनि को फिर भी हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं और भी ज़्यादा बेहतर। लेकिन जुपिटर अगर रेट्रोग्रेशन में है और वो मान लीजिए अपने मित्रों के घर में है या स्वयं के घर में है, तो वहाँ जुपिटर काफ़ी बेहतर रिजल्ट फिर भी दे सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा। इसके साथ साथ यहाँ डिस्पोजिटर को भी आपको समझना होगा कि डिस्पोजिटर कौन है और दोनों का जो संबंध है शनि का और बृहस्पति का वो डिस्पोजिटर के साथ कैसा है। नॉर्मली हम ये मानेंगे कि अगर शुक्र के घर में शनि स्थित हैं या बुध के घर में शनि स्थित है तो वहाँ शनि ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपको फिर भी दे सकते हैं रेट्रोग्रेड होने के बावजूद भी। या जुपिटर के लिए अगर देखा जाएगा तो अगर जुपिटर किसी का लियो में रेट्रोग्रेड है या मान लीजिए अपने ओवन साइन में जैसे धनु में या मीन में रेट्रोग्रेड है, कहीं ना कहीं धनु राशि का गुरु है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मीन राशि के गुरु की तुलना में के लिए। फिर हम फोर्थ हाउस के लिए बात कर रहे हैं तो फोर्थ हाउस में अगर दोनों ही ग्रह आ जाते हैं, देखिए ये आपका आपके परिवार से जुड़ा हुआ घर है, आपकी मानसिकता और आपका शुरुआत से जो लालन पालन हुआ है, जिस प्रकार की आपको परिवार से केयर मिली है या जिस भी प्रकार से आपको परिवार ने पाला पोसा है या जो भी माहौल आपको परिवार ने प्रदान किया है। अब यहाँ सैटर्न रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड होने की वजह से हो सकता है कि आपकी फैमिली में उतनी ज़्यादा बाधाएं शुरुआत में नहीं रही हो, आपका जो लालन पालन हुआ है वो अच्छी कंडीशंस में हुआ है ओवरऑल। यहाँ पे शनि बैठे हैं तो शनि अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अब आपको उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में फोर्थ हाउस से मदद मिल सकती है, यानी अपने परिवार से। यहाँ पे फोर्थ हाउस आपकी प्रारंभिक शिक्षा को और प्रारंभ में आपकी जो थिंकिंग है उसका कैसा असर आपकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ पर रहेगा उसको दिखाता है। ऐसे कंडीशन में शुरुआत से ही आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पले बढ़े हैं, परिवार में आपकी माताजी ने या आपके पिताजी ने आपको काफ़ी सीरियसली पाला है, बहुत कुछ अपेक्षाएं रख के आपको पाला है। साथ साथ में यहाँ शनि साथ हैं और रेट्रोग्रेड हैं तो आपको अपना खुद का घर बनाने या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जीवन में डिले नहीं होगा। ऑलमोस्ट आपकी जो लाइफ है उसका प्रोग्रेस सही रहेगा जैसा कि नॉर्मली रहता है। शनि रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो अब आपके लिए उन भावों से संबंधित कार्य करना बहुत आसान हो गया जिनको आपके चार्ट में शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में भी आपकी लाइफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी। लेकिन फोर्थ हाउस के लॉर्ड का संबंध शनि के साथ कैसा है वो आपको जरूर देखना होगा। शनि यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले शनि आपके सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि डालते हैं, अपनी तीसरी दृष्टि सिक्स्थ हाउस पे यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो ये डेली रूटीन और डेली लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पे नॉर्मली अगर शनि मान लो रेट्रोग्रेड नहीं होते तो आपको काफ़ी ज़्यादा बाध्यताएं उत्पन्न करते, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन उत्पन्न करते, आपके ऑफिस के कार्यों में काफ़ी सारे व्यवधान आते, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। लेकिन अब शनि कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल रखेंगे आपको आपकी डेली लाइफ और रूटीन वगैरह में। ऐसे में आप एक बहुत ही अच्छा प्रयास अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कर पाएंगे। साथ साथ में जो छठे घर से संबंधित जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं उनसे निपटना आपके लिए आसान होगा। नॉर्मली अगर शनि यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होते तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी डेली लाइफ में। लेकिन अब मान लो आपको किसी शत्रु से कोई समस्या है, आपको मान लो अपने बॉस से कोई समस्या है या कलीग से कोई समस्या है, उन समस्याओं का समाधान आप इजीली खोज लेंगे। अब छठे भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, अगर छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह मान लो या तो शनि का मित्र ग्रह हो या फिर ऐसा ग्रह हो जो काफ़ी एनर्जेटिक हो तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ सहायता मिल सकती है उस ग्रह से। लेकिन आपको राशि पर हमेशा ध्यान देना होगा कि छठे घर का स्वामी कौन है और वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। नॉर्मली शनि जब इस प्रकार से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं सिक्स्थ हाउस पे तो वो सिक्स्थ हाउस के मामलों में आपको ज़्यादा डेडिकेशन देंगे, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे,
तो शनि तीसरी दृष्टि जब इस प्रकार से डाल रहे हैं 6th हाउस पर, वो 6th हाउस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनाने वाले हैं। फिर यहाँ शनि एस्पेक्ट करेंगे गुरु के साथ ही आपके 10th हाउस पे। अब देखिए 10th हाउस पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये रेट्रोग्रेड शनि है, और रेट्रोग्रेड शनि आपके कैरियर में कभी भी बहुत ज़्यादा डिले नहीं लाएगा, इसलिए आपका कैरियर नॉर्मल स्पीड से ही आगे बढ़ेगा। ऐसे में आप कितना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं खुद से, सेल्फ एफर्ट आप कितना ज़्यादा डाल रहे हैं, और वास्तव में यहाँ 10वें घर में कोई ग्रह स्थित है या नहीं, 10वें घर में जो ग्रह स्थित है उसके गुरु और शनि के साथ कैसे संबंध है वो भी आपको देख लेना चाहिए। मान लो अगर आपके 10वें घर में कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठा है, कोई बहुत फास्ट मूविंग ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह की वजह से आपका कैरियर काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ सकता है। तो अब आपको शिकायत नहीं रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा अपने रूटीन से परेशान हैं, अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही उससे परेशान हैं, या कैरियर में स्टेबिलिटी लाने के तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेज हैं शनि के वक्री होने से। लेकिन आपके कैरियर में ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाए और आपका कैरियर आगे बढ़े ही ना। ऐसे में जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव है आपके 10th हाउस पर, आपको वो भी ज़रूर देखना होगा। यहाँ पे जुपिटर सैटर्न दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं, तो यहाँ पे जो सैटर्न का प्रभाव पड़ रहा है 10th हाउस पर, उसकी वजह से कैरियर को लेकर आप थोड़ा समय ले सकते हैं कभी कभी, या थोड़ा ज़्यादा समय लेकर डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आपके डिसीजन में कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप उस डिसीजन को परफेक्टली रख पाएंगे। तो नॉर्मली यहाँ शनि आपको स्टेबिलिटी देने के मामले में एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि 10वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है साथ में, और वो शनि और गुरु दोनों को ही प्रभावित कर रहा है। साथ साथ में यहाँ शनि है, तो वास्तव में आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए। शनि की दृष्टि जो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा टारगेट लेके चलेगा, और वो टारगेट के लिए फोकस्ड भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ऐसे में आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन हमेशा आपके काम आने वाला है कैरियर में। फिर सैटर्न यहाँ से लगन पर दृष्टि डालते हैं। अब देखिए रेट्रोग्रेड सैटर्न है, और रेट्रोग्रेड सैटर्न जब लगन पर दृष्टि डालें तो ये ज़्यादा डेडिकेशन देते हैं आपको हमेशा, और काफ़ी एक्टिव भी रखेंगे नॉर्मल शनि की तुलना में। ऐसे में आप लगभग अपना प्रत्येक कार्य आसानी से कर सकेंगे। साथ साथ में पब्लिकली डील करना या लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आना भी आपके लिए आसान होगा। साथ ही इस प्रकार का शनि है वो जन समर्थन बहुत ज़्यादा दिलाता है, जब वो 10th हाउस को और लगन को एक साथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे में आपका नेम फेम बढ़ने के तो चांसेज हैं ही। आप अगर कोई बहुत ऐसे रोल पे हैं, कोई बहुत बड़े सरकारी पद पे हैं, या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से वहन कर लेते हैं बिना कोई देरी के या बिना कोई समस्या के। अब जो आपका लगन है, लग्नेश के साथ शनि का कैसा संबंध है वास्तव में, या लगन में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, ये आपको देख लेना चाहिए। शनि की ये जो दृष्टि पड़ रही है लगन पर, ये आपको उन भावों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगी जिनके स्वामी आपके चार्ट में शनि है। इसके साथ साथ लेकिन अगर मान लो आपका शनि का ही लगन हो, शनि का लगन होने की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी शनि वाले गुण आपके अंदर हैं पहले से ही, प्रकृति ने ही आपको दिए हैं, अगर आपका मकर लगन या कुंभ लगन है तो ऐसे में आपके लिए डेडिकेशन रखना और कहीं ना कहीं काम के प्रति बहुत ज़्यादा आतुर होना और भी आसान होने वाला है। अब मान लो अगर आपके लगन में कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, कोई बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है, तो उस ग्रह की वजह से फिर आपकी लाइफ में हमेशा जो स्पीड रहेगी ग्रोथ की वो सामान्य रहेगी। तो शनि यहाँ फिर आपको डिले नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें जुपिटर के एस्पेक्ट्स के हिसाब से, तो जुपिटर आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 8th हाउस को एस्पेक्ट करें तो ये परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए उतने अच्छे साबित नहीं होते हैं कभी कभी, या आपके परिवार में आध्यात्मिक लोग बहुत हो सकते हैं। परिवार धीरे धीरे आपके जन्म के बाद आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ता चला जाएगा, या आपके माताजी विशेष तौर पे ऐसा करने लग जाएंगे। यहाँ पे अब जो दृष्टि है गुरु का अष्टम पे, वो आपको अकल्ट की तरफ लेकर जा सकता है, वो आपको काफ़ी मिस्टीरियस बना सकता है, या अष्टम भाव का नॉलेज बहुत ज़्यादा दे सकता है। इसलिए आपको रिसर्च करने, हायर स्टडीज़ में भी और बाकी अन्य मामलों में काफ़ी मदद यहाँ गुरु से मिल सकती है। लेकिन क्योंकि गुरु रेट्रोग्रेड है तो अब आपका यहाँ एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका एफर्ट अष्टम भाव के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपके चार्ट में उन भावों के लिए भी एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है जिनके स्वामी आपके चार्ट में गुरु हैं। लेकिन यहाँ अन्य किसी भी ग्रह का प्रभाव है वास्तव में, अगर गुरु पर या शनि पर, तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा जब यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेनेट है जो गुरु का मित्र ग्रह हो, और अगर वो यहाँ गुरु को सपोर्ट कर रहा है, या मान लीजिए अगर वो आपके अष्टम भाव में बैठा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ गुरु को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो गुरु का दृष्टि अष्टम पर पड़ रहा है, वो आपके माइंड को काफ़ी डीप बनाएगा, काफ़ी कुछ आपको सोचने समझने के लिए प्रेरित करेगा, और डिसीजन लेने में भी आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पे साथ में बैठे हैं, तो आपके अंदर अनुशासन फिर भी रहेगा, बहुत ही डिसिप्लिन से आप कार्यों को करेंगे। लेकिन यहाँ गुरु का शुभ प्रभाव कम हुआ है वक्री होने की वजह से, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या बन सकता है कभी कभी। जब भी आपको ऐसा समय आएगा जब कोई फास्ट डिसीजन लेना पड़ गया आपको, या कोई बहुत अच्छे से आपको प्लानिंग करनी पड़ गई,
गुरु शनि दोनों का ही दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पे जो है, इसकी वजह से करियर में आप बहुत ही अच्छे से बुद्धिमानी से विवेकशीलता के साथ निर्णय ले पाते हैं और अपने करियर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रख पाते हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका करियर स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा आपके करियर में ग्रोथ होने की संभावना लॉन्ग टर्म में बढ़ती जाएगी। तो ये करियर के लिए एक बहुत अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है जब भी दोनों रेट्रोग्रेड हैं। लेकिन आपको थोड़ा यहाँ गुरु पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर गुरु यहाँ मान लो अच्छी स्थिति में होकर फिर अगर रेट्रोग्रेड हैं तो यहाँ जुपिटर को आप मजबूत भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनका जो एस्पेक्ट आएगा वो आपके 12th हाउस पे आएगा। 12th हाउस पे आएगा तो ये आपको फॉरेन सेटल होने, फॉरेन टूर करने या आध्यात्मिक उन्नति करने के मामले में काफ़ी सपोर्ट करेगा। और फिर क्योंकि 8वां और 12वां भाव दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आपके सिक्स्थ सेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। अब आप देखिए आपके चार्ट में गुरु कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों के साथ जो आपके कार्य जुड़े हैं उनका संबंध आपके अष्टम भाव से या आपके 12वें भाव से हो सकता है। नॉर्मली देखा जाए तो गुरु का जो सबसे शुभ दृष्टि माना जा सकता है वो इनका 7वां दृष्टि, जिसकी वजह से आपको कैरियर में काफ़ी अच्छे से डिसीजन लेने में समय मिल जाएगा। इसलिए लेकिन यहाँ आपको 10th लॉर्ड को देखना होगा, क्या वास्तव में 10th लॉर्ड गुरु के साथ एक मित्रवत ग्रह है या नहीं, या अगर 10th लॉर्ड एक मित्रवत ग्रह है मान लो गुरु के साथ, तो क्या उसका संबंध गुरु से बन रहा है किसी भी तरीके से या नहीं बन रहा। अगर मान लो एक मित्रवत ग्रह है और गुरु से भी उसका संबंध बनता है तो यहाँ गुरु के प्रभाव और भी ज़्यादा बेहतरीन या शुभ हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि वास्तव में आपको गुरु की महादशा है या शनि की महादशा है। देखिए वैसे तो दशाएं दोनों आगे पीछे ही रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा जैसे आपको गुरु की महादशा है तो गुरु की महादशा अगर आपको सही समय पर मिल जाती है लाइफ में तो उसमें आपका हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गुरु रेट्रोग्रेड होने की वजह से अपना शुभ प्रभाव यहाँ कम कर दिए। जबकि शनि की अगर आपको महादशा है तो शनि की महादशा में आप बिना ज़्यादा सोचे, बिना ज़्यादा मेहनत किए ही नॉर्मली तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो ये कुछ प्रभाव आपके सामने आएंगे दोनों ही ग्रहों के आपके 4th हाउस में स्थित होने से।